कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एनर्जी और वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे हैं। उसी में आप आज हम लोग का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी में डिफरेंसेस क्या विभिन्नता है भाई, क्या अंतर है, आइए देखा जाए। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज दैट ऑब्जेक्ट टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क उसे कहते हैं जब फोर्स अप्लाई करते किसी वस्तु पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मूव करता है और मूव करने के बाद डिस्टेंस मूव करता है, लेकिन डिस्टेंस और डायरेक्शन फोर्स के कारण दोनों चेंज हो जाते हैं। इससे उसको कहते हैं, हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। बट टू एबल टू डू वर्क वी नीड टू स्पेंड सम वर्क। लेकिन कोई काम करने के लिए जब हमारे अंदर एबिलिटी होती है तो उस एबिलिटी को कहते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी कहते हैं। देयरफॉर एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी एबिलिटी टू डू वर्क। इसीलिए एनर्जी को डिफाइन किया जाता है कि वह क्षमता, वह एबिलिटी जो किसी काम को हम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, टू थ्रो अ स्टोन वी नीड एनर्जी। अब किसी स्टोन को फेंकने के लिए एनर्जी चाहिए ना। यूजिंग दिस एनर्जी वी आर एबल टू थ्रो द, यानी कि यहाँ पे पत्थर को फेंकने के लिए हमको एनर्जी, हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी रहेगी तभी तो उठाकर फेंकेंगे, अदरवाइज कहाँ से फेंक पाएंगे। द एक्ट ऑफ थ्रोइंग द स्टोन इज़ वर्क डन बाई अस। और जब हम पत्थर को उठाकर हम फेंक रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क पत्थर उठा रहे हैं, उठाने में फोर्स लग रहा है, फिर हम फेंक रहे हैं तो वो पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस वो फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, दिशा भी दोनों चीज़ है, फोर्स के साथ डिस्टेंस और दिशा दोनों, डायरेक्शन दोनों हो, उसको वर्क डन कहेंगे। और एनर्जी तो लग ही रही है भाई। फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसी से तो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब एक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। आइए देखिए, द एनर्जी सोर्सेज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज सन, वाटर, विंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब देखिए, वह एनर्जी सोर्सेज जिसको पुनः हम लोग नए रूप में उसका यूज कर सकते हैं, उसका निर्माण बार बार उसका नया रूप के द्वारा नया चीज़ बनाया जैसे उसको उसका मतलब पुनर्निर्माण कर सकते, ठीक है। उसी को रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे वह एनर्जी सोर्सेज जो लॉन्ग पीरियड तक चलता रहे, और ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड तक चलता रहे, जैसे मान लीजिए सन है, वाटर है, विंड है, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होने वाला और बहुत दिनों तक चल रहा है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम दिस सोर्सेज इज़ नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। और इन सोर्सेज के द्वारा जो एनर्जी हम लोग को प्राप्त होता है उस एनर्जी को कहेंगे, क्या कहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। अब वी गेट एनर्जी सन, वाटर, विंड, ये सारे से एनर्जी हम मिलता है, तो ये सारे क्या एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। इसीलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहेंगे। जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर। अब हाइड्रो एनर्जी, जहाँ से हाइड्रो का बात है वहाँ पे वाटर से मतलब है। मतलब हाइड्रो एनर्जी, जब पानी एक स्थान से दूसरा स्थान मूव करता है, पानी से हम लोग एनर्जी निकालते हैं, बिजली निकालते हैं। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होती है वाटर से। एंड विंड एनर्जी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। ये सारा देखिए आपका कुछ विंड मिल्स यूज विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, विंड मिल को ये सारे क्या है, ये डिवाइस है, विंड मिल है, और इसी के द्वारा हम लोग विंड एनर्जी विंड एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं। विंड मिल के द्वारा विंड एनर्जी प्राप्त, और इस विंड एनर्जी से क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल्स हैं जो सोलर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सोलर जो पैनल्स हैं, ऐसे सूर्य का किरण आता है, ऑब्जर्व करता है, और इससे हम लोग क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके बाद कोल है, कोयला जलाते हैं, ठीक है, कोयला जलाते हैं, तो ये सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, एक ख़त्म होने वाली सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल है। अब पेट्रोलियम इज सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। पेट्रोलियम का कोई नया रूप निकाल सकते हैं, नहीं, तो पेट्रोलियम भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है।
अब द एनर्जी सोर्सेज डेट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर डू नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वह एनर्जी सोर्सेज जो लिमिट में हो, ठीक है, ज़्यादा नेचर से प्राप्त है लेकिन लिमिट में हो, वो लॉन्ग पीरियड तक न चले, उस एनर्जी सोर्सेज को कहेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एग्जाम्पल ऑफ सच सोर्सेज कोल है, जैसे कोल का कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारा नेचुरल गैस है, ये सारे एनर्जी ऑफ सोर्सेज है, बट क्या है, लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलने वाले हैं। इनका जो ये हमारे अमाउंट इनकी जो क्या है लिमिट में है, इसीलिए ये सारे क्या हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाएंगे। द एनर्जी डेट वी गेट फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। वह एनर्जी जो हम लोग प्राप्त करते हैं इन सोर्सेज के द्वारा, जैसे कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके द्वारा जब प्राप्त करते हैं ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। दे कैन नॉट बी इजली मेड बाई नेचुरल मीन्स टू, सो वी शुड यूज़ द जुडिशियली एंड केयरफुली। अभी इसका ईज़िली हम लोग बना नहीं सकते, इसको नेचर से, मतलब कहने का मतलब है कि इसका हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसको हम इजीली प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही कीमती चीज़ है, और ये इसका जो यूज़ हम लोग करें तो ध्यान से करें और कम लिमिट में करें। अब पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा तो क्या फिर आएगा, कोयला ख़त्म हो जाएगा तो कोयला कहाँ से बनाएंगे, नेचुरल गैस अलगे। तो ये सारे चीज़ है। अब आपका क्वेश्चन आंसर है, और आपका ये तो आप लोग के स्कूल वाले कराएंगे। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ डन, कंप्लीटेड, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बेटा।